Hello everyone, welcome back. And this video will start with illustration number 6. चलो question पढ़ते हैं. The following errors affecting the account for the year 2022 were detected in the books of Jain Brothers Delhi. एरर्स दिए हुए हमें करना क्या है, नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है और शो करना है कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा. अब देखो क्वेश्चन साफ कहा कि मुझे जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो मैं जर्नल एंट्रीज ही पास करूँगी. अब आप नीचे देखोगे कि कहीं पे अगर कोई डिफरेंस आता है तो उससे मैं एक सेकेंड देखो अब इन्होंने क्या किया है ना कि क्वेश्चन ने कहा हमें जर्नल एंट्रीज पास करने को, सस्पेंस के बारे में कुछ नहीं बताया था. तो इन्होंने जिसकी जर्नल एंट्री पास नहीं हो सकती उसका अकाउंट क्लियर कैसे ठीक होगा वो करके बताया. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम सस्पेंस एंट्री पास करना है या नहीं, तो क्वेश्चन अगर नहीं कह रहा है देखो आपको इंस्टीट्यूट को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट ने अपने वैसे क्वेश्चंस में जहाँ पे सस्पेंस के बारे में कुछ नहीं बताया और साफ कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास करो और आप उन करेक्शंस के लिए जर्नल नहीं पास कर सकते तो आप उसका लेजर बना के दिखा दो. ठीक है, अब चलो हम क्वेश्चन रीड करते हैं. पहला क्या कहते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर को आपने सेल ऑफ गुड्स दिखाया. ठीक है, मतलब कि जब आपने फर्नीचर बेचा था तो आपने एंट्री किया होगा, आपको एंट्री करना था कैश टू फर्नीचर. आपने दिखाया क्या है एंट्री, कैश टू सेल्स. ठीक है, मुझे सेल्स क्रेडिट नहीं करना था लेकिन मैंने किया है तो मैं ठीक करने के लिए कर दूंगी सेल्स अकाउंट डेबिट. मुझे फर्नीचर क्रेडिट करना था जो कि मैंने नहीं किया है तो मैं कर दूंगी फर्नीचर को क्रेडिट. मेरी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, जो मेरा 150 का अमाउंट था वो 150 का अमाउंट. क्लियर है. सेकंड कहता है रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर. जब आप राम मोहन से पैसे ले रहे हो तो आपको एंट्री करनी चाहिए कैश टू राम मोहन अकाउंट. ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने उसको श्याम सुंदर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. इट मीन्स कि आपने जो गलती की है वो क्या है, आपने डाला है कैश टू श्याम सुंदर. ठीक है, तो अब आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, आप श्याम सुंदर को क्रेडिट कर दिया था आपने जो कि नहीं करना था, तो आप एंट्री डालोगे श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, श्याम सुंदर को कर दूंगी डेबिट और राम मोहन को कर दूंगी क्रेडिट. ठीक है, श्याम सुंदर टू राम मोहन. क्लियर है. जो मेरा अमाउंट था 500 रुपये का वो मैंने अमाउंट भी डाल दिया. नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलना. थर्ड क्या कहता है कि गुड्स वर्थ सॉ फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार. अनरिकॉर्डेड है, इट मीन्स कि आपने कभी उसकी जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं की. तो आज मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देती हूँ. मैंने मोहन नारायण से सामान खरीदे हैं तो मैं एंट्री क्या करूँगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. ठीक है, तो अब देखो परचेजेस टू मोहन, ये मैंने एंट्री कर दी. क्लियर है. अब इसके बाद आते हैं फोर्थ क्या कहता है, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट. अब यहाँ पे साफ कह रहा है कि पोस्टिंग में गलती है, मतलब कि मुकेश के डेबिट में गलती है, मुकेश को डेबिट किया मैंने. ठीक है, अब पहले आप समझो कि जब आप रिटर्न मुकेश से आया है, अब आप पहले इतना समझो कि आपको क्वेश्चन नहीं बताया सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है. ठीक है, अगर आप सेल्स रिटर्न करते हो तो आपको क्या बोलेगा कि आपको उससे सामान मिला. अगर आप परचेज रिटर्न करोगे तो आप बोलोगे आप उसको सामान दे रहे हो. ठीक है, बीच समझा. तो अभी अगर मुकेश से मुझे सामान मिल रहा है इट मीन्स कि मैंने बेचा होगा तब वो आज मुझे दे रहा है. ठीक है, तो मुझे ये तो समझ आ गया कि ये मेरा सेल रिटर्न है. सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है मेरी, सेल रिटर्न टू मुकेश. आप सेल रिटर्न मत लिखना, आप रिटर्न इनवर्ड्स लिखना. ठीक है, क्योंकि हमने नोटिस किया कि इंस्टीट्यूट रिटर्न इनवर्ड्स यूज करता है. ठीक है, तो भी मेरी एंट्री क्या होती, रिटर्न इनवर्ड्स टू मुकेश अकाउंट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने मुकेश को डेबिट किया तो मुझे गलती समझ आ गया कि मुझे मुकेश को डेबिट नहीं क्रेडिट करना था जो कि मैंने डेबिट कर दिया है. ठीक है,
तो अब मैं मुकेश को क्रेडिट करूँगी। एक तो मुझे पहले देखो अमाउंट देख लेते हैं, 120, ठीक है। मैंने किया क्या है, मैंने मुकेश को कर दिया डेबिट फ्रॉम 120, जबकि मुझे करना था क्रेडिट फ्रॉम 120, ठीक है। तो अब आप ना इसको, अगर आपको कन्फ्यूजन आता है, आप एक ऐसे लाइन बनाओ, ठीक। इस साइड डेबिट साइड लिख दो, इस साइड आप क्रेडिट साइड लिख दो। अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक, यहाँ आपका नलिफाइड अमाउंट है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 है। अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है, अभी आप यहाँ पर हो, इट मीन्स कि अभी आपने डेबिट कर दिया 120, आपको क्रेडिट 120 पहुँचना है। तो पहले आप इस डेबिट से क्रेडिट पे यहाँ पहुँचोगे और फिर वापस से क्रेडिट करके यहाँ पहुँचोगे, मतलब आप ट्वाइस कर रहे हो ना 120 से, ठीक है। तो मैं मुकेश को क्रेडिट करूँगी बाय 240 रुपीज़, 120 से नहीं 240 से, ठीक है। तो देखो फोर्थ के लिए क्या कहता है, क्रेडिट मुकेश अकाउंट विथ 240 रुपीज़। आया समझ। इसके बाद अब क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट, रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर। अब श्याम को मैंने रिटर्न किया, इट मीन्स कि मैंने रिटर्न आउटवर्ड्स किया है, हाँ, उसको मैंने 9 रुपये डाल दिया उसके अकाउंट में, ठीक है। अब जब मैं रिटर्न आउटवर्ड्स कर रही हूँ तो मेरी एंट्री होगी, क्या नाम था इसका, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर टू रिटर्न आउटवर्ड्स 90 रुपीज़ की होनी चाहिए मेरी, क्यों ज़ीरो लग रहा है, 90 रुपीज़ की मेरी अमाउंट होनी चाहिए। श्याम सुंदर टू रिटर्न अकाउंट, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि जब मैंने इसको पोस्ट किया ना, देखो क्या कहते हैं, पोस्टेड एज 9। यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि डेबिट में 9 पोस्ट किया कि क्रेडिट में 9 पोस्ट हुआ, नहीं। तो मैं क्या अज्यूम करूँगी कि उसका डेबिट में ही पोस्ट हुआ है, लेकिन 9 रुपये हो गया इंस्टेड ऑफ 90। तो मुझे श्याम सुंदर को और डेबिट करना पड़ेगा कितना रुपए से, 9 तो हो चुका है लेकिन मुझे करना था 90। तो जितना डिफरेंस है 81, उससे मैं श्याम सुंदर को कर दूंगी डेबिट। आया समझ। डेबिट श्याम सुंदर बाय 81, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब पहली बात, प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का रेंट है, मतलब उसका पर्सनल रेंट है ना। तो मुझे एंट्री करनी थी ड्राइंग्स टू कैश। मैंने क्या कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया रेंट को, मतलब मैंने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। मैं ठीक कैसे करूँगी, इस रेंट को कर दूंगी क्रेडिट, क्योंकि वो डेबिट हुआ, मुझे डेबिट करना नहीं था, और मैं इस ड्राइंग्स को कर दूंगी डेबिट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देखो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये तो सिंपल था, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते 7th पर, सेल्स नहीं सॉरी 7th ही है ना। अब पेमेंट ऑफ 215 पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। मैंने पेमेंट किया है मोहम्मद सादिक को 215 रुपये से। जब मैंने पेमेंट किया तो मैं एंट्री क्या करूँगी, मोहम्मद सादिक टू कैश 215, लेकिन मैं उसको, मुझे डेबिट करना था, मोहम्मद सादिक डेबिट होंगे 215 से, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट पोस्टिंग की है, देखो ध्यान से पोस्टिंग लिखा हुआ है, मतलब कि इसके लेजर में ही सिर्फ गलती है और मैंने उसे क्रेडिट कर दिया 125 से, ठीक है। मैंने असल में इस बंदे को क्रेडिट किया है 125 से, ठीक। अब आप समझो, अब फिर से एक लाइन ड्रॉ करो, ये सेंट्रम पॉइंट है। आपने क्या किया, आपने क्रेडिट कर दिया 125 से, आपको डेबिट करना है 215 से। तो पहली बात, आप 125 से यहाँ पे और डेबिट करते हुए, और फिर आप और डेबिट करो 215। तो आप टोटल क्या करोगे, मोहम्मद को डेबिट कर दोगे 215 प्लस 125, दैट इज 340 रुपीज़ से। क्लियर है। आप मोहम्मद को डेबिट करोगे 340 रुपये से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका करेक्शन पे, डेबिट मोहम्मद सादिक बाय 340, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 8, सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाय 900। मेरा जो सेल्स बुक है मैंने उसका टोटल कम किया है,
ठीक है। सेल्स बुक का टोटल कम किया, मतलब कि वो जो उसका अमाउंट गया होगा सेल्स के लेजर में वो कम गया होगा। कम का एक्स्ट्रा मतलब मैं उसे बढ़ा दूंगी सेल्स को। इसको बढ़ाना कितने रुपए से, मुझे 900 रुपये से। सेल्स बढ़ेगा कि मतलब कि मैं 900 रुपये से सेल्स को कर दूंगी क्रेडिट, सेल्स के लेजर को। ठीक है, तो देखो क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय 900 रुपये। ये भी सिंपल था, टफ नहीं था। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे, जो कि कहता है द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल फॉर बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। आपने देखा था कि सब्सिडियरी बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल बुक भी आता है, उसको आपने पोस्ट ही नहीं किया उसके टोटल को, तो आप बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दोगे उसके लेजर पे जाके 1500 रुपये से। अब डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल आपका असेट है, असेट को आप डेबिट करते हो लेजर पे बढ़ेगा तो इसीलिए मैंने इस 1500 को बिल्स रिसीवेबल के लेजर अकाउंट में डेबिट करना है। ठीक है, 1500 रुपये डेबिट कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखो, कहाँ कहाँ पे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा आपको वो बताना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा मतलब कि मेरा या तो कुछ डेबिट हुआ होगा या तो कुछ क्रेडिट हुआ होगा, तब इफेक्ट होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होने का मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा मतलब कि उसका जो टोटल है उसका बैलेंस चेंज हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट साइड का। ठीक है, ये चीज़ समझ आए। अब देखो पहले वाले में आपने एक को डेबिट किया एक को क्रेडिट किया, तो कुछ डेबिट हुआ कुछ क्रेडिट हुआ इक्वल अमाउंट से, तो मेरा ट्रायल इसकी वजह से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, श्याम सुंदर में भी आपने एक को डेबिट कर दिया एक को क्रेडिट कर दिया, इक्वल इम्पैक्ट है, इफेक्ट नहीं होगा। ये भी इफेक्ट नहीं होगा ये भी इफेक्ट नहीं होगा। मेरा एक्चुअल में जो इफेक्ट होगा वो क्या है, जो मैंने लेजर पे करेक्शंस किए ना सर, वन साइडेड करेक्शंस, वो मेरा ट्रायल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि जो मेरा लेजर करेक्शंस हुआ है ये सबसे मेरा ट्रायल अफेक्ट होगा। ठीक, अब इफेक्ट क्या होगा कि मुकेश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मुकेश क्या है मेरे लिए, जो भी यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखा है देखो, इसका अकाउंट क्रेडिट हुआ तो मेरा क्रेडिट टोटल, एक सेकेंड, शॉर्ट बाय इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? अच्छा देखो मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि इन्होंने क्या बोल रहा है, क्या कह रही है। कि जैसे पहला यहाँ पे क्या कहता है कि मुकेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ, मुकेश का क्रेडिट हुआ तो कुछ और आपने डेबिट किया होगा, मतलब कुछ और डेबिट होता जो कि यहाँ पे नहीं कर रहे हम लोग, तो इस वजह से मेरा यहाँ पे ट्रायल ये शॉर्ट बाय लिखने का क्या लॉजिक है, एक बार मुझे खुद वो कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड में देखती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मुकेश का अकाउंट हम देखते हैं, मुकेश क्या है मेरे लिए, मुकेश मेरे लिए डेटर है, डेटर को मैं कर रही हूँ क्रेडिट 240 से, तो मेरा डेबिट कम होगा और डिफरेंस है वो कब बचेगा। देखो आप एक ऐसे समझ सकते हो, मतलब जो मुझे समझ आ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ठीक है, ये चीज़ के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस पार्ट पे कि इन्होंने शॉर्ट बाय ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। कि आपने जब रेक्टिफाई, आपने जब एरर्स निकाला उस टाइम पे आपका ट्रायल मिस्टेक था। ठीक है, अब आप जब जैसे आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो, यहाँ डेबिट किया फिर क्रेडिट किया फिर डेबिट किया, क्रेडिट किया डेबिट किया डेबिट किया क्रेडिट किया डेबिट किया, ये सेम इसी का चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब आपने क्रेडिट कर दिया तो अब आपका डिफरेंस, जितना क्रेडिट का डिफरेंस आ रहा था वो कम हो गया क्योंकि आपने ये ठीक कर दिया।
आपने ये डेबिट किया 81 से, तो 81 से जो आपका डेबिट डिफरेंस आ रहा था वो कम हो गया। आपने 340 डेबिट किया तो आपका 340 का जो डिफरेंस आ रहा था डेबिट डिफरेंस वो कम हो गया। इस तरीके से समझे, मतलब इनका बोलने का मतलब वही है कि करेक्शन बेसिकली होते जा रहा है। तो मेरा जो ट्रायल में डिफरेंस आ रहा था, मैच नहीं कर रहा था, वो मेरा कम 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 होते जाएगा डिफरेंस। और एक पॉइंट आएगा कि जब सारे डिफरेंसेस रेक्टिफाई हो जाएंगे तो वो वैल्यू, जो डिफरेंस का वैल्यू है, वो ज़रूर हो जाएगा। समझे? आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।